अगर आप अपने लोकेशन में एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी कि एक बैंकिंग पॉइंट ओपन करना चाहते हो, एपीएस सेंटर ओपन करके पैसे कमाना चाहता हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपके पास सीएससी आईडी है और आप डीजीपे इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है और आप कोई भी कंपनी का एपीएस इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं बताने वाला हूँ आज पे नियर बाय और डीजीपे का दोनों कंपेरिजन कि कौन सा सबसे बेस्ट है। आपको इस वीडियो में डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पे नियर बाय का। ये पे नियर बाय एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जो कि गवर्नमेंट से कोई भी नाता नहीं है। पे नियर बाय कंपनी को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये कंपनी काफ़ी ट्रस्टेड है। पे नियर बाय कंपनी अप्रैल 2016 से ही एपीएस का सर्विस दे रहा है और एपीएस का मामले में पे नियर बाय सबसे टॉप में है। अभी टॉप 5 में मेरे हिसाब से है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे एपीएस कंपनियां हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बेहतर पे नियर बाय लगा, क्योंकि मैं कम से कम 2-3 साल से पे नियर बाय यूज कर रहा हूं। और इसमें जो सर्विस है, अगर आप देखेंगे बाकी अदर कंपनी का एपीएस सर्विस जहां पर फेल होता है, जहां पर सर्वर डाउन होता है, लेकिन ये अधिकतर ज़्यादा टाइम में आपको यहाँ पर सर्वर एरर नहीं देखने को मिलता। हर टाइम यहाँ पर चलता रहता है। हाँ, भले ही यहाँ पर कमीशन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन हर टाइम ये चलता रहता है। लेकिन सीएससी डीजीपे में क्या होता है, जब भी आप पैसे उठाते हो किसी का, अगर आपका सर्वर डाउन है तब भी पे नियर बाय में चलता रहता है। मैंने देखा काफ़ी सारे टाइम में। इसके बाद एक और अच्छी बात है पे नियर बाय का, जब भी आप पैसा उठाते हो एपीएस से, तो एसबीआई को छोड़कर बाकी जितना भी बैंक है, बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि फेल्ड होता है, लेकिन हर बार सक्सेस होता है। लेकिन सीएससी डीजीपे में अगर एपीएस सर्वर डाउन है तो समझ लीजिए आज डाउन है तो आज और कल 2 दिन नहीं चलेगा। एपीएस में ऐसा होता है, डीजीपे में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर आप पैसा उठाते हो और वो बैंक का सर्वर अगर डाउन है तो पैसा जो फंसता है वो तो आता ही है, लेकिन काफ़ी सारे टाइम में फंसता ही है डीजीपे में। मैं काफ़ी सारे टाइम में देखा पे नियर बाय से ज़्यादा फंसता है सीएससी डीजीपे में। तो इसीलिए एपीएस के मामले में मुझे पे नियर बाय ज़्यादा अच्छा है, बट सीएससी डीजीपे में आपको कमीशन अच्छा मिलता है। जितना भी एपीएस कंपनी आजकल मार्केट में है, सभी के आप अगर कमीशन को कंपैरिजन करोगे तो सीएससी डीजीपे में सबसे हाईएस्ट है मेरे हिसाब से। इसके बाद मनी ट्रांसफ़र की बात करें तो पे नियर बाय में मनी ट्रांसफ़र अगर आपको करना है तो कोई भी कस्टमर आएगा, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट लेके आता है और आपको सिर्फ अकाउंट नंबर ही देता है और आपको बोलता है कि ये किसका अकाउंट है मेरे को पता नहीं, बस इसमें पैसा भेजना है। आपको सबसे पहले देखना होगा ये अकाउंट किसका है। अगर आपके पास भीम यूपीआई है तो आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हो फ्री में, लेकिन वो बहुत स्लो है। और अगर आप पे नियर बाय एप्लीकेशन से ही, पे नियर बाय पोर्टल से ही अगर आप चेक करोगे कि एक अकाउंट किसका है, तो आपको 2-3 रुपया एक्स्ट्रा कटेगा। उसके बाद आपको सेव करना है, उसे सेव करने के बाद आप पेमेंट भेज सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस आपको कम से कम 5 से 10 मिनट लगेगा। उसके बाद आपका वो कस्टमर के जो मोबाइल नंबर आप डालोगे वहाँ पर 2-3 बार ओटीपी भी जाएगा। वो कस्टमर कन्फ्यूज हो जाएगा कि ओटीपी इतने बार क्यों लग रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता पे नियर बाय का मनी ट्रांसफ़र को लेकर। इसके बाद बात करेंगे सीएससी डीजीपे का मनी ट्रांसफ़र की। दोनों लगभग सेम है, मुझे अलग कुछ नहीं लगता। मनी ट्रांसफ़र पे नियर बाय का हो या फिर डीजीपे का हो, दोनों सिस्टम एक ही है और दोनों में स्लो है, दोनों में ओटीपी ज़्यादा है, दोनों में ऐड करना है। तो ये दोनों के दोनों कंपनी का मेरे को मनी ट्रांसफ़र ऑप्शन यूज करने का अच्छा नहीं लगता। इसके बाद बात करेंगे माइक्रो एटीएम का। तो सबसे पहले बात करेंगे पे नियर बाय का माइक्रो एटीएम अगर आप यूज़ करेंगे तो ये एवरग्रीन चलता है। अगर आपका एपीएस सर्वर डाउन हो उसे कोई मतलब नहीं, माइक्रो एटीएम चलता ही है जैसे करके भी। और पे नियर बाय में कमीशन थोड़ा कम देता है, लेकिन एवरग्रीन चलता है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। और सीएससी डीजीपे में अगर आप माइक्रो एटीएम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ता है। जैसे कि पे नियर बाय में क्या होता है, आपका कोई भी यूएसबी नहीं लगता, बस आपको चार्ज करना है, चलाना है, अपने ब्लूटूथ कनेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है, आपको कनेक्ट करना होता है यूएसबी के थ्रू, उसके बाद ही चलता है माइक्रो एटीएम। तो सीएससी का माइक्रो एटीएम इसलिए थोड़ा सा कम यूज करते हैं काफ़ी सारे लोग। अगर वो लॉग आउट होता है, मोबाइल से कर रहे हैं तो लॉग आउट होता है तो फिर से आपको लॉगिन करना है, फिर से आपको यूज करना है, ऐसा होता है। लेकिन पे नियर बाय में भले भी आप मोबाइल में करो या फिर अपने कंप्यूटर में करो, एक बार लॉगिन कर दोगे तो आपका चलता ही रहता है काफ़ी सारे टाइम तक। जब तक आप किसी और मोबाइल में लॉगिन ना करो, ये पे नियर बाय लॉगिन रहता ही है पहले का जो भी आपने लॉगिन किया होता। लेकिन सीएससी में ऐसा नहीं है। सीएससी डीजीपे में अगर आप किसी एक जगह करेंगे, इसके बाद 2-3 मिनट भी अगर आप वेट कर देंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है।
तो इसीलिए आपको ये बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप CSC DG पे या फिर पे नियर बाय में कंपैरिजन देखना चाहते हैं माइक्रो ATM में, तो पे नियर बाय सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। इसके बाद बात करेंगे कमीशन का। तो CSC DG पे और पे नियर बाय दोनों कमीशन की बात करें तो पे नियर बाय में थोड़ा सा भले कम कमीशन मिलता है लेकिन सर्विस हमेशा चलता है, और CSC DG पे में सर्विस थोड़ा सा अच्छा नहीं है लेकिन वहाँ पर कमीशन जो है आपका अच्छा मिलता है। और CSC DG पे में जो भी पैसा कटता है वो आपका वापस आता है 7 वर्किंग डेज में, और पे नियर बाय के केस में भी सेम ही है, वो पैसा जो है आपका वापस ही आता है 7 वर्किंग डेज में अगर आपका पैसा फंसता है तो अगर आपको यूज करना है तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि कौन सा कंपनी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको फिनो पेमेंट बैंक यूज़ करना है या फिर आप यूज़ करते हैं ऑलरेडी और इसके साथ आप पे नियर बाय हो या फिर स्पाइस मनी हो या फिर CSC DG पे का कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आने वाले दिन में वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा।